जुब्दवी साहब है जो यूटी लद्दाख का रूरल डेवलपमेंट विभाग में डायरेक्टर है। सर, सबसे पहले कि लद्दाख जो है बहुत वास्ट एक जगह है, बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर हार्डली चाइना बॉर्डर से लेके यहाँ इंडो पाक बॉर्डर भी मिलता है सर। तो बहुत ये जगह बहुत यानी कि फैले हुए है। तो इस जगह पे काम करना कितना चैलेंज की बात है सर? देखिए, आपने सही कहा, चैलेंज तो बहुत है क्योंकि विद इन द लद्दाख हमारा हार्डर एरियाज बहुत है। जैसे हमारा सिंगल लद्दाख है या इस तरह चांगथंग के पूरा रीजन जो है बहुत हार्ड एरिया है। द्रास एरिया हमारा बहुत हार्ड एरिया है। इसके अलावा हमारा जांस्कर्स एरिया भी काफ़ी हार्ड एरिया है। तो इसके बावजूद भी हमारी जितने भी स्कीम्स है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में अलग से बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे हमारा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज है, स्टेट सेक्टर्स के है, इसके अलावा पंचायत को ग्रांट इन एड्स में फंडिंग्स वगैरह होता है। ये हर जगह जो है हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एवरी ह्यूग एंड कॉर्नर लद्दाख में हमारा चल रहा है और हर जगह यूनिफॉर्मली चल रहा है। आपने कई जगह, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा भी होगा कि हर जगह पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली हो रहा है और फंडिंग भी यूनिफॉर्मली और हर जगह सिमिलर एक्टिविटीज हमारा हो रहा है। डिस्पैट हमारे जो सीजन जो वर्किंग सीजन बहुत शॉर्ट है, इसके बावजूद भी हमारे नीचे लेवल के फील्ड स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है और 4 साल में तकरीबन बहुत ही चेंज हो गया है। आज आपने देखा है कि आप पिछले दिनों महीने में एक्सपोजर टूर्स के लिए यूटी लद्दाख में हिमाचल से कम 30-50 हमारे सरपंच आए हैं। आज हरियाणा विधानसभा के हमारे ऑनरेबल एमएलएस यहाँ पर टूर के लिए आए हैं और वो लोग आज की इस मीटिंग से काफ़ी इम्प्रेस हो गया और हमने उनको ये भी कहा था कि आप जहाँ भी टूर पे चले जाएं सर, आप फ्रीली आप किसी से भी इंटरेक्शन कर सकते हो और डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आप लोगों से पूछ सकते हो। सर, एक चीज़ हमने अभी देखा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी चीज़ हम कवर करते हैं, तो आज हमने देखा कि आज के जो इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर की बात हो रहा है सर कि आप किस तरह नज़दीकी से इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं सर। और लद्दाख जो है बहुत फैली हुई जगह है, तो इसमें क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं और किस तरह आप ये सारे जो प्रॉब्लम जो है इजीली आप हल करते हैं? क्योंकि यहाँ के वीडियोस भी बता रहे थे, हम हमेशा एकदम डायरेक्टर ऑफिस से हम कंसर्न रहते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन जो है वो जो ही डायरेक्टर ऑफिस देते हैं हमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना होता है बाय हुक या। तो इसमें ऐसा है क्योंकि हर एक के साथ तो इंटरेक्शन फिजिकली नहीं हो सकता है। हमने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को हमने यूज़ किया है। जैसे हमने हर एक ब्लॉक लेवल पर भी अलग सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, डायरेक्टरेट लेवल पर अलग सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। इसके अलावा हर एक स्कीम्स का अलग सा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ। हर एक स्कीम का, जैसे मनरेगा का अलग सा है, एनआरएलएम का अलग सा है, स्वच्छ भारत मिशन का अलग सा है। उस ग्रुप में हमने मिनिस्ट्री से कंसर्न मिनिस्ट्रीज के कंसर्न ऑफिसर्स, कंसल्टेंट्स को भी हमने इसमें साथ रखा है। इसके अलावा जहां भी कहीं पब्लिक की शिकायत हो, हम पंचायत कोऑर्डिनेशन हो या पीआरआई बीडीसीज हो या जो भी हो, उनके भी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे सेक्रेटरी साहब से लेकर नीचे डाउन लेवल पंचायत इंस्पेक्टर्स तक रखे। कम से कम हमारा तकरीबन 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स है। तो अलग अलग स्कीम्स पर अलग अलग हम एक तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम अपलोड करते हैं ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, डिवो लेटर्स वगैरह। इसके अलावा टाइमली हर हफ्ते में हम व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग भी होते हैं और वॉइस मैसेज जो है ये फ्रीक्वेंटली हम सबों को, नीचे वालों को देते हैं। तो सारे हमारे जो आगे के इंस्ट्रक्शन जो है राइटिंग में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू हम, जिसमें 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे जांस्कर तक पहुंचने में, न्यूब्रा पहुंचने में, युमा पहुंचने में, हम आधे घंटे में 5 मिनट में सोशल मीडिया यूज करके हम इसी तरह से ज्यादा इंटरेक्शन इस तरह होता है। इसके अलावा भी फील्ड विजिट हम फ्रीक्वेंटली करते हैं हर एरियाज पे अलग अलग सा। इस साल हमने जांस्कर, न्यूब्रा, चांगथंग हर जगह तकरीबन तुरतुक से लेकर हमने लुंगनाक तक, चा तक हमने पूरा विजिट किया है और वहां पर हर किसी से हमने फ्रीली इंटरग्रेशन किया और उनकी क्या क्या समस्या है उनको लेकर आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया। क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हमें बहुत साथ रहा है हर चीज़ में। जितने भी हमने प्रपोजल भेजा है वहाँ, चाहे हमारे सेक्रेटरी साहब हो, एडवाइजर सर हो, वहाँ कहीं उन्होंने मना नहीं किया है, एलजी साहब तक भी, क्योंकि सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जितने भी डिमांड्स आए थे वो अप्रूव हो गया। तो तभी तो नीचे लेवल पर हमारे एक अंडरस्टैंडिंग बने हुए हैं। जो अभी डेलीगेशन आया है सर, इसका जो हेड कर रहा है वो चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हरियाणा का है, तो ये बता रहे थे कि भाई हमें भी ऐसे डेडिकेटेड डायरेक्टर्स की ज़रूरत है,
क्योंकि इतने बड़े जगह पे जब इजीली ये मैनेज कर सकता है तो ये खुले हमें चुनौती दे रहा है कि किसी भी पंचायत घर में जाके आप डेवलपमेंट चीज़ दे सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सर? ये फ्रीली ऐसा है ना, हमने जो देखा है जितने भी सरकारी पैसा आया है इनकी हमने बोनाफाइडली 100% हमने यूटिलाइज किया हुआ है। और हमें पूरा यकीन है कि कहीं भी जगह जहाँ वहाँ पर सब स्टैंडर्ड वाला इशू जो हो या कहीं काम नहीं करने वाला इशू हो, जैसे हमारे आरडीडी में मुझे नहीं लगता है कि 1% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमारे सेक्रेटरी साहब को भी कॉन्फिडेंस है, हमें भी कॉन्फिडेंस है, हमारे बीडीओ साहिबान भी बिल्कुल ग्राउंड पर हमेशा होते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि फ्रीली आप किसी भी प्यारे मेंबर से या पब्लिक से, नंबरदार से, गांव में किसी से भी आप डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। यही हमने, जब हमें पूरा मुतमईन था तभी हमने ये चीज़ें उनके सामने रखा है। तो कल वो लोग देख रहा है, वहाँ नुब्रा जाना है, इसके बाद पेंगोंग एरिया में जाना है, करगिल से तो वो हो क्या है। इसी तरह जितने भी विजिटिंग ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं हम उनको फ्री हैंड देते हैं। हमारा कोई पहले किसी ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में बैठाने का कोई पहले प्लान नहीं होता है। तो लास्ट में सर आप जो यहाँ के रूलर्स, जो लोगों को, जो पब्लिक को आपके ऑफिस तक पहुँचने के लिए क्या सुझाव देंगे सर? किस तरह पहुँच सकते हैं इजीली? जैसे हमारे एसीडी साहब के ऑफिस जो है ये पूरा खुला रहता है। अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई, अगर एसीडी साहब के लेवल पर कोई इश्यू होगा या डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के पास कोई इश्यू होगा तो तुरंत वहाँ भी उन्होंने अपने लेवल पर ग्रुप्स भी बनाए हैं, वहाँ मैसेज भी दे सकते हो या खुद फिजिकली आके भी दे सकते हो। इसके अलावा डायरेक्टर का ऑफिस तो लेह में भी खुला रहता है, हमारा केएम ऑफिस है, करगिल में भी हमारा ऑफिस हमेशा खुला रहा है। तो कभी भी हमने कुछ टाइमिंग्स लोगों से मिलने का ऐसा कुछ तो कहीं रखा ही नहीं है। हालांकि ऑफ टाइम में भी, इवन हम संडे को भी हम मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पंचायत से हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा 24 आवर्स, हम रात को भी 9-10 बजे तक भी कभी हम पंचायत से इश्यूज पर डिस्कस करते हैं, फोन पर, व्हाट्सएप पर। तो ये हमारा तकरीबन इसीलिए ये एक्टिविटीज जो है ये थोड़ा सा वार फुटिंग पर हमारा चल रहा है। सर जैसे हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे 10 सब डिविजन है, 31 हमारे ग्राम पंचायत। तो इसमें मॉनिटरिंग का लेवल है सर। एक तो हमारे रूरल डिपार्टमेंट में हमारे अलग से दोनों डिस्ट्रिक्ट में रूरल इंजीनियरिंग विंग्स है, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और फिर तो उनके थ्रू काम हमारे एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें नीचे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट 2 है, वो सारे काम को मॉनिटर करता है। उनके अलग अलग फाइनेंशियली और टेक्निकल सेंसर्स वगैरह का इन्वायरमेंट अलग अलग से दिया हुआ है सीलिंग पर। तो उससे नीचे ब्लॉक लेवल पर हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स सारे काम को देखते हैं और उनके नीचे इंजीनियरिंग भी होती है। यहाँ किस प्रकार की कमेटी नहीं होती, आपका स्टेट है ना, परंतु फिर भी कमेटी ये जानना चाहिए। जैसे पहले तो सबसे पहले जानेंगे कौन सा डिपार्टमेंट जो यहाँ ऑडिट करता है, जो काम विकास के होते हैं डेवलपमेंट के, विशेष रूप से शहरी और पंचायत के। तो जो पहरे बन जाते हैं ऑडिट के, उन पहरों को रोक करने की किसके पास पावर होती है? क्योंकि जैसे हमारे पहरे बन जाते हैं तो हमारे को कमेटी को भी पावर होती है उसको ड्रॉप करने की। जब तक वो कमेटी ड्रॉप नहीं करेंगे, चाहे वो कितने ही साल हो जाए, 20 साल हो, 25 साल हो, पहले ऐसी चीज़ रह जाएंगे। तो मैं कमेटी जानना चाहती है तो आपके अगर यहाँ इस प्रकार के पहरे तो बनते होंगे एडिट के, तो वो फिर उन पहरों को ड्रॉप करने की लास्ट में अंतिम कौन उसको नहीं है? ऑफ ऑडिट जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश है। तो स्टेट लेवल से ऑडिट होते हैं, उनके पैरा वगैरह जो है, जो ऑब्जर्वेशन जो ड्रॉप नहीं हुआ वो वहाँ पर सेक्रेटरी लेवल पर कमेटी बिठाया है, वो उस कमेटी उस पैरा को ड्रॉप करता है, हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस। तो बाकी जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट जब होते हैं तो वो सीएजी के पैरा बनता है, जैसे जिससे हम कहते हैं कि प्रिंटेड पैरा है, आपको पता है। तो वो प्रिंटेड पैरा जो है हमें जेएनके में अलग अलग सा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसके अलग अलग सा डिपार्टमेंट 2-3 के एक कमेटी भी होते हैं, उसके चेयरमैन अलग अलग चेयरमैन होते हैं, उसमें ऑनरेबल एमएलए से होते हैं। तो वहाँ पर विस्तार से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ही वो डिस्कशन होते हैं, चाहे पुराना पैरा हो, नया पैरा हो, पैरा ड्रॉप करना है नहीं करना है। फिर कभी वहाँ से फिर कहीं ऐसा स्ट्रॉन्ग जहाँ एलिगेशंस होगा, इरेगुलरिटीज होगा, तो कमेटी रिकमेंड करता है कि ये विजिलेंस को भेजा जाए, क्राइम ब्रांच को भेजा जाए। तो फर्दर उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तो उस पर तुरंत एक्शन भी होते हैं। उसकी रिकमेंडेशंस पर बहुत सारे लोगों को सस्पेंड भी करते हैं, फिर
बेडरूम में भी डालता है, टर्मिनेशन के भी स्टेज आता है और टर्मिनेशन हुआ नहीं है ये अंडर आर्टिकल 226 जब परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, इसमें एंट्री कॉन्फ्रेंस होगा, फिर एग्जिट कॉन्फ्रेंस होगा, फिर उसके बाद अगर उसी वक्त जैसे हमने मार्जिन किया था ऑडिट के मार्जिन में अगर उसी वक्त रिप्लाई दे दिया कमेटी ने एक्सेप्ट करते तो ड्रॉप हो जाता है। अगर नहीं होगा ये सीएजी के तरह बन जाएगा देन आंसरेबल बिफोर द पार्लियामेंट से। तो बाकी जुरिस्डिक्शन जो है कुछ अंडर ऑडिट से जेएनके अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से भी करते हैं सर, और चंडीगढ़ से भी भारत सरकार की तरफ से भी यूनिटी की तरफ से वहाँ से भी रैंडम ऑडिट के लिए छोटे मोटे जैसे स्पेशल ऑडिट कहीं करना हुआ कहीं तो स्पेशल ऑडिट वगैरह करते हैं। तो सोशल ऑडिट्स तो जैसे हमारे मनरेगा का काम है इसमें तो काम भी डिपार्टमेंट ही करते हैं। इस तरह से एनएसपी भी है पेंशनर्स वगैरह का, ये छोटे मोटे सोशल ऑडिट यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से करते हैं। अभी तक वो भी फुल्ली कोई भी ऑडिट टीम जो है यूनिटी लद्दाख के सूरत अभी तक इसके एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं है। तो आपका ये जो